हाँ भाई, आगे सब जने। हाँ हाँ, लास्ट चैप्टर हमने कौन सा करा था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर का नाम क्या है बताओ? हाँ बिल्कुल से, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, या हम कह सकते हैं किंगडम प्लांट। प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांट। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है बेटे। कोई टफ चैप्टर नहीं है ना? कोई टफ चैप्टर नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। बल्कि मजे की बात है, इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये तो फैक्चुअल को चैप्टर है, फैक्ट्स है केवल इसके अंदर। हाँ, नाम याद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। नाम याद करने में क्या है? ठीक है ना? नाम मैं याद कराऊंगा ना, निमोनिक से कराता हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं याद कराऊंगा नाम। कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं राहुल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है ना? हाँ, बस क्या करना है, हमें इसमें थोड़ा ध्यान रखना है और रोज पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना है, उसको छोड़ना नहीं। टीचर को कहने दो, स्कूल की टीचर को कहने दो। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं लो। मैं ये चार्ट करा रहा हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे पेपर में, समझ में आ गया तो। ठीक है ना? तो चार्ट को बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले किंगडम प्लांटे जो है, ये किंगडम प्लांटे को दो भाग में डिवाइड किया गया। पहला एल्गी, और दूसरा हमारा नहीं ब्रैफाइटा नहीं, दैट इज द एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि एल्गी वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर एम्ब्रियो एब्सेंट, और यहां पर एम्ब्रियो प्रेजेंट। जितने भी तरह के प्लांट होंगे आगे एल्गी के अलावा, सबके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अब अगर एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो सारे एम्ब्रियोफाइटा हैं। एल्गी ही केवल ऐसा है जो एम्ब्रियोफाइटा नहीं है। ठीक है ना? बाद में जो है हमने इसको डिवाइड करा है और आगे फर्दर, जो एम्ब्रियोफाइटा होता है ये दो भाग में डिवाइड है। एक ब्रायोफाइटा और दूसरा ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यू मौजूद है। वास्कुलर टिश्यू का मतलब हो गया कि हमारे पास में जाइलम फ्लोएम मौजूद है। पढ़ा था ना, 10th क्लास के अंदर पढ़ा था ना। जाइलम फ्लोएम एक स्पेशल टाइप के क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। बिल्कुल सही बात, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, और वो खाने को, पानी को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है ना? तो इसके अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। अब बताओ इसके अंदर एम्ब्रियो होगा या नहीं होगा? होगा, एम्ब्रियो होगा, क्योंकि ये एम्ब्रियोफाइटा का ही पार्ट है। यहां पर भी वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, यहां पर वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। लेकिन याद रखना, यहां पे एम्ब्रियो प्रेजेंट है क्योंकि ये एम्ब्रियोफाइटा का पार्ट है, तो एम्ब्रियो प्रेजेंट। तो ब्रायोफाइटा वो प्लांट होते हैं जिसमें एम्ब्रियो तो प्रेजेंट है लेकिन वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। समझ में आया बेटे? ठीक। फर्दर हमारे पास में जो हमारा ट्रैकियोफाइटा है, ये फिर से दो भाग में डिवाइड किया गया। एक है टेरिडोफाइटा और एक है स्पर्मेटोफाइटा।
स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा मतलब उनके अंदर सीड्स प्रेजेंट हैं, यहां पर सीड्स प्रेजेंट हैं। तो इसके अंदर सीड्स एब्सेंट है। बाकी प्रॉपर्टी में यहां पर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, यहां पे वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, बस सीड प्रेजेंट और सीड एब्सेंट। इसके बिहाफ पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्दर हमारे पास में जो स्पर्मेटोफाइटा है ये फिर से दो भाग में डिवाइड किया। सीड के अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो नेकेड सीड प्लांट है, उसके अंदर जो सीड हैं वो फ्रूट्स के अंदर बंद नहीं होते हैं, है ना। सीड्स तो हैं लेकिन फ्रूट्स के अंदर बंद नहीं है। एंजियोस्पर्म में फ्रूट्स हैं। अब हम बाजार गए, हमने टमाटर देखा, टमाटर के अंदर सीड्स है ना, है तो टमाटर के फ्रूट्स के अंदर बंद है। हम बाजार गए, हमने आम देखा, आजकल सेब आ रहे हैं, हमने सेब देखा, वो सब किसके अंदर बंद है? वो फ्रूट के अंदर बंद है। तो वो कैसे हैं हमारे पास में? एंजियोस्पर्म। यहां पे नेकेड सीड्स हैं, मतलब फ्रूट्स नहीं है। सीड्स तो हैं, फ्रूट नहीं है, लटके हुए हैं सीड्स केवल फ्रूट उस प्लांट पे। यहां पे सीड जो हैं ये एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, ये फ्रूट्स के अंदर सीड्स बंद होते हैं इसके अंदर। ठीक है बेटे। फिर फर्दर हमारे पास में एंजियोस्पर्म को फिर से दो भाग में डिवाइड किया गया। एक डाइकॉट, एक मोनोकॉट्स। हाँ बिल्कुल सही है ना। डाइकॉट्स का मतलब जिसके अंदर दो कॉटिलिडन है, मोनोकॉट्स का मतलब जिसके अंदर एक कॉटिलिडन है। कॉटिलिडन मैं बताता हूँ, कॉटिलिडन बताऊँ। अच्छा, आपने कभी देखा हमारे घर के अंदर जो है एक इस तरह का सीड्स होता है जिसे भिगोकर बनाते हैं। हाँ, छोला, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, छोले कहते हैं, है ना, बिल्कुल सही है। तो ये जो है चना है, बिल्कुल सही। अब अगर हम इसको भिगो दें, इसे पानी भिगो दें, भिगोने के बाद इसका ऊपर से छिलका उतारते हैं, हल्का सा फट जाता है, उसको उतार दें तो हम देखेंगे कि इस तरह से ये इसके दो पार्ट हैं, देखा है ना, ये दो पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट इसके कॉटिलिडन है। तो ये जो है ये बेसिकली डाइकोटिलिडन है। लेकिन अगर मैं वीट को लूं, वीट को भिगोऊं, क्या वो छिल जाएगा? क्या चावल छिल जाएगा? नहीं छिलेगा, वो एक ही है, एक कॉटिलिडन मतलब मोनोकॉटिलिडन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। हम एक बार फिर से चल रहे हैं अपने चैप्टर के ऊपर, दोबारा से आ रहे हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि जो किंगडम प्लांटे है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एल्गी और एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा जिनके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है और एल्गी जिनके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं है। फिर हमने देखा कि जो एम्ब्रियोफाइटा है वो दो भाग में डिवाइड हुए, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है लेकिन वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। ट्रैकियोफाइटा के अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। फिर हमने देखा कि हमारे पास टेरिडोफाइटा जो होता है, ट्रैकियोफाइटा जो है वो दो भाग में है, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। टेरिडोफाइटा में सीड एब्सेंट है, स्पर्मेटोफाइटा के अंदर सीड्स प्रेजेंट है। फिर स्पर्मेटोफाइटा दो भाग में डिवाइड हुआ, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एक नेकेड सीड है, एक एनक्लोज सीड है इनसाइड द फ्रूट्स। और फिर हमारे पास में जो एंजियोस्पर्म है वो डाइकॉट और मोनोकॉट में हुआ। डाइकॉट समझा है, डाइकॉट के मतलब दो कॉटिलिडन का पाया जाना। ठीक है, ये एक सिंपल सा हमारे पास में क्या है, एक क्लासिफिकेशन का पैटर्न है कि जिसको हम आगे इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो दूसरा तक बताता हूं कि किस तरह से दूसरी तरह से स्टडी किया जाता है। दूसरी तरह के अंदर हमने जो है वो बहुत कॉमनली देखने के मिलता है कि अगर हम वापस देखें किंगडम प्लांटे,
किंगडम प्लांटे, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया। एक क्रिप्टोगेमी और एक फेनरोगेमी, दो भाग में डिवाइड किया गया। और एक फेनरोगेमी। दो भाग में डिवाइड है। तो क्रिप्टोगेमी जो है वो बेसिकली ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर सीड नहीं है। वो सारे प्लांट जिनके अंदर सीड नहीं है यहाँ पे क्रिप्टोगेमी कहलाते हैं, इस तरह के डिवीजन के अंदर। और वो प्लांट जिनके अंदर सीड मौजूद है वो फेनरोगेम कहलाते हैं। तो यहाँ पर सीड्स एब्सेंट है और यहाँ पर सीड्स प्रेजेंट है। अब फर्दर हमारे पास में जो क्रिप्टोगेमी है ये दो भाग में डिवाइड है। एक लोअर क्रिप्टोगेमी और एक हायर क्रिप्टोगेमी। लोअर क्रिप्टोगेमी वो है जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है, यानी कि वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। ठीक है, लिख लेना बाद में, अभी रुक जाओ, है ना। जिसके अंदर हमारे पास में वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। फिर से ये वो है जिसके अंदर वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास में लिख देता हूँ वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। इसके अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे आता है एल्गी और यहां पे आता है ब्रायोफाइटा। जबकि इधर आता है टेरिडोफाइटा। जबकि हमारे पास में जो स्पर्मेटोफाइटा है, सॉरी फेनरोगेम है, ये फर्दर जो दो पार्ट में डिवाइड है। और ये है हमारे पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। हमारे पास जिम्नोस्पर्म में बताया था, हाँ, नेकेड सीड तो है लेकिन नेकेड सीड है, नेकेड सीड्स। और यहां पर एनक्लोज सीड। बिल्कुल सही है ना। फर्दर जो हमने डिवाइड किया था वो किसको करा था, वो हमने एंजियोस्पर्म को दो भाग में डिवाइड करा था। कौन कौन से, हाँ, बिल्कुल सही, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। तो इस तरह से ये जो चार्ट है हमारे पास में, इस चार्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी जब मैं क्वेश्चन का बुकलेट दूंगा ना, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन को हमें बिना पढ़े इसी के थ्रू हो जाएंगे बहुत आराम से। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी पार्ट है, बहुत टफ पार्ट नहीं है। एक बार रिवीजन करते हैं जल्दी से, आप लिख लेना अपने हिसाब से, है ना। मैंने बताया किंगडम प्लांटे जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी। क्रिप्टोगेमी में सीड एब्सेंट है, फेनरोगेमी में सीड प्रेजेंट है। फर्दर क्रिप्टोगेमी दो भाग में डिवाइड हुआ, दैट इज लोअर क्रिप्टोगेमी और हायर क्रिप्टोगेमी। लोअर क्रिप्टोगेमी में वास्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, हायर क्रिप्टोगेमी में वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। लोअर क्रिप्टोगेमी एल्गी और ब्रायोफाइट, हायर क्रिप्टोगेमी टेरिडोफाइट होता है। जो हमारे पास फेनरोगेम है वो फर्दर डिवाइड हुआ है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड है, एंजियोस्पर्म में सीड एनक्लोज्ड है। और हमारे पास में
जो डाइकॉट्स हैं और मोनोकॉट्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स के दो पार्ट हैं। डाइकॉट बताया था, है ना? हाँ, डाइकॉट बिल्कुल सीड, चने का सीड जैसे। ऐसा कोई भी प्लांट, ऐसा नहीं कि चने का सीड ही, ऐसा कोई भी प्लांट जिसके दो पार्ट हैं। अब देखो, अब नींबू देखो, नींबू को निचोड़ते हैं, उसके अंदर बीज निकलते हैं, बीज को देखो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो वो जो जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, बादाम देखो, बादाम दो पार्ट में, सीड देखो, बादाम दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। तो वो ये है, जो एक पार्ट का मक्का है, जौ है, बाजरा है, वो एक वाले, वो मोनोकॉट में आते हैं। ठीक है, गुड, करो करो।